नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आज सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक एकल स्वामित्व वाले मिश्रण को निर्माण करने व बेचने वाले एक रसायन कारखाने की पुस्तकों तथा लेखों से माह जनवरी से मार्च 2012 के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्राप्त हुए हैं। तो एक कारखाना है जो रसायन का निर्माण करता है, मिश्रण का निर्माण करता है और उसकी पुस्तकों से जनवरी से मार्च 2012 यानी अंतिम 3 महीनों के संबंध में पुस्तकों से आंकड़े लिए गए हैं। स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2012 जो स्टॉक है वो रॉ मटेरियल का है 2000 किलो 2000 रुपये के मूल्य का, फिनिश्ड मिक्सचर है 500 किलो 1750 रुपये मूल्य का और जो फैक्ट्री स्टोर्स है वो है 7250 का। तो 3 प्रकार के जो माल है इसके पास स्टॉक है। एक है रॉ मटेरियल, दूसरा है फिनिश्ड मिक्सचर। जो फिनिश्ड मिक्सचर है वो उत्पादित माल है, जो तैयार माल है, फिनिश्ड गुड्स है। और एक है फैक्ट्री स्टोर्स। फैक्ट्री स्टोर्स इनडायरेक्ट मटेरियल है, जो मिश्रण का निर्माण किया जा रहा है उस मिश्रण में अप्रत्यक्ष सामग्री है फैक्ट्री स्टोर। तो जो रॉ मटेरियल है उसका वेट भी दिया गया है, 2000 किलो रॉ मटेरियल है 2000 रुपये मूल्य का, 500 किलो का फिनिश गुड्स है 1750 रुपये मूल्य का और फैक्ट्री स्टोर्स है 7250 के। तो ये ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। आगे दिए गए परचेजेस, तो रॉ मटेरियल का 1,60,000 किलो का परचेज किया गया 1,80,000 रुपये में। फैक्ट्री स्टोर्स परचेज किए गए 24,250 रुपये के। सेल्स दी गई है फिनिश मिक्सचर की 1,53,050 किलो फिनिश मिक्सचर बेचा गया 9,18,000 रुपये में। और फैक्ट्री स्क्रैप 8,170। फैक्ट्री स्क्रैप उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो नॉर्मल वेस्टेज हो जाता है वो फैक्ट्री स्क्रैप कहलाता है। तो स्क्रैप को बेचा गया 8,170 रुपये में। तो फैक्ट्री ओवरहेड में से ये घटा दिया जाएगा। फैक्ट्री वेजेज है 78,650 रुपये की, पावर है 30,400 के, मशीन डेप्रिसिएशन है 18,000 की, सैलरीज दी गई है फैक्ट्री की है 72,220, ऑफिस की सैलरीज है 37,220 की, सेलिंग जो सैलरी है 41,500 की, एक्सपेंसेस दिए गए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेज 18,500 के, ऑफिस एक्सपेंसेज है 18,200 के, सेलिंग एक्सपेंसेज 18,000 के, एडवर्टाइजिंग के खर्चे 1,40,000 के। क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 1200 किलो का, वैल्यू नहीं दी गई है। तो जो रॉ मटेरियल या फिर फिनिश्ड गुड्स है उसका जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है वो परचेज में से या वर्ष के दौरान जो तैयार किया गया माल है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक बचता है। तो परचेज के संबंध में क्लोजिंग स्टॉक का वेट दिया गया लेकिन वैल्यू नहीं दी गई। तो जो वर्ष के दौरान जो परचेज किया गया था उस मूल्य पर ही जो है रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। फिनिश मिक्सचर 450 किलो का है, इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, इसके हम कैलकुलेशन करेंगे। फैक्ट्री स्टोर्स बचा है 5,500 रुपये का। कच्चे माल में 6 सामान्य है, तो जो फैक्ट्री स्क्रैप है वो नॉर्मल वेस्टेज है, तो नॉर्मल वेस्टेज को सेल किया है। 31 मार्च 2012 को कच्चे माल का स्टॉक वर्ष के क्रय में से है जिसकी हमने बात कर ली है। और वर्ष 2012 में कच्चे माल का क्रय मूल्य अवधि में अपरिवर्तित रहता है, परचेज प्राइस में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता, सेम प्राइस पे परचेज किया जाता है वर्ष के दौरान। अवधि के अंत में जो निर्मित मिश्रण है, निर्मित मिश्रण के स्टॉक का मूल्यांकन कारखाना लागत पर करना है। तो जो फैक्ट्री कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट पे हमको जो है निर्मित मिश्रण का, फिनिश्ड मिक्सचर का वैल्यूएशन करना है क्लोजिंग स्टॉक का। उपयुक्त सूचना से अवधि के दौरान निर्मित मिश्रण की मूल लागत, कारखाना लागत, विकृत माल की कुल लागत दिखाते हुए लागत विवरण पत्र तैयार कीजिए। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हमको तैयार करना है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। किसी भी वस्तु की लागत ज्ञात करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, लागत विवरण पत्र बनाया जाता है। सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट ज्ञात करेंगे। प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, जो मुख्य रूप से जो सामग्री काम आती है वस्तु के निर्माण में वो डायरेक्ट मटेरियल कहलाता है। तो यहां पर रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल जो काम में लिया गया है, वस्तु के उत्पादन में फिनिश मिक्सचर बनाने में कितना डायरेक्ट मटेरियल काम में लिया गया उसकी कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया गया है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक
वेट भी दिया गया है और अमाउंट दिया गया है। तो ओपनिंग स्टॉक 2000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक है और 2000 किलोग्राम इसका वेट है। परचेज, जो परचेज किया गया है 1,60,000 किलो रॉ मटेरियल परचेज किया गया, जिसकी वैल्यू है 1,80,000 रुपये। टोटल 1,82,000 का रॉ मटेरियल वर्ष भर के दौरान था, 1,62,000 किलो। इस रॉ मटेरियल में से क्लोजिंग स्टॉक बचा है। क्लोजिंग स्टॉक है, जो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 1200 किलो। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है 1200 किलो का, और इसका वैल्यूएशन किया जाएगा। और ये जो बचा हुआ है 1200 किलो, ये इस 1,60,000 में से बचा है। जो ओपनिंग स्टॉक था 2000 किलो का, वो जो है उत्पादन में काम आ गया होगा, फिनिश्ड मिक्सचर के निर्माण में काम आ गया होगा। तो ये जो बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक के रूप में, ये इस 1,60,000 में से, तो 1,60,000 किलो खरीदा गया 1,80,000 रुपये में। 1,80,000 रुपये में खरीदा गया 1,60,000 किलो मटेरियल। तो 1200 किलो की क्या वैल्यू होगी? 1,80,000 बटे 1,60,000 इंटू 1200, तो 1,350 रुपये का जो है रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक के रूप में बचा। तो ये हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, जो मुख्य रूप से जो सामग्री काम में आती है वस्तु के उत्पादन में। एक 1,62,000 किलो में से 1200 किलो रॉ मटेरियल जो है ईयर एंड में बचा है, तो 1,60,800 किलो का रॉ मटेरियल काम में लिया गया। और इस 1,60,800 किलो के रॉ मटेरियल की वैल्यू है 1,82,000 में से 1,350, 1,80,650 रुपये। तो 1,60,800 किलो रॉ मटेरियल काम में लिया गया, और 1,60,800 किलो की रॉ मटेरियल की वैल्यू है 1,80,650 रुपये। रॉ मटेरियल में डायरेक्ट लेबर ऐड कर देंगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेज ऐड कर देंगे। तो डायरेक्ट लेबर, क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है फैक्ट्री वेजेज। जो फैक्ट्री वेजेज दी गई है 78,650 रुपये की, फैक्ट्री वेजेज है 1,78,650 रुपये की। तो ये फैक्ट्री वेजेज डायरेक्ट लेबर है 1,78,650 रुपये की फैक्ट्री वेजेज है। तो 1,80,650 का रॉ मटेरियल काम में लिया गया, और उस पर 1,78,650 की मजदूरी चुकाई गई। एक्सपेंसेज में देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है 18,500 का, और 18,500 के डायरेक्ट एक्सपेंसेज हुए। तो जो वस्तु के उत्पादन की जो प्राइम कॉस्ट है, जो मिश्रण बनाया गया है, उसकी प्राइम कॉस्ट है 1,80,650 प्लस 1,78,650 प्लस 18,500, 3,77,800, 3,77,800 रुपए की प्राइम कॉस्ट है। तो इस क्वेश्चन में प्राइम कॉस्ट पूछी है, प्राइम कॉस्ट है 3,77,800 रुपए की। फैक्ट्री कॉस्ट ऐड करनी है, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने हैं। इसमें ऐड करने हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड में शामिल होगा एक तो पावर, मशीनरी डेप्रिसिएशन, पावर है, मशीनरी डेप्रिसिएशन है, और क्वेश्चन में कहा गया है पावर, मशीनरी डेप्रिसिएशन
पावर मशीनरी डेप्रिसिएशन फैक्ट्री की सैलरी दी गई है, पावर है 30,400 का और मशीनरी डेप्रिसिएशन है 18,000 की। पावर है 30,400 का और जो मशीन का डेप्रिसिएशन है वो है 18,000 रुपये का। इसके बाद फैक्ट्री की सैलरी है 72,220 की, 72,220 की सैलरीज है। तो फैक्ट्री ओवरहेड में जो पावर, मशीनों को चलाने के लिए जो पावर काम में आ रहा है वो फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा है। मशीन का जो डेप्रिसिएशन है वो भी फैक्ट्री ओवरहेड में शामिल होता है। जो फैक्ट्री की जो सैलरी है वो फैक्ट्री ओवरहेड है। इसके अलावा फैक्ट्री स्टोर्स का कंजम्पशन हुआ है। फैक्ट्री स्टोर्स जो है अप्रत्यक्ष सामग्री है, डायरेक्ट मटेरियल है, रॉ मटेरियल, और जो मुख्य रूप से जो सामग्री काम में आती है वो डायरेक्ट मटेरियल कहलाती है, रॉ मटेरियल कहलाती है, और उससे वस्तु का निर्माण होता है। तो डायरेक्ट मटेरियल जो है वो प्राइम कॉस्ट का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा जो भी सामग्री काम में आती है, तो इस क्वेश्चन में जैसे फैक्ट्री स्टोर्स काम में आया है, तो ये फैक्ट्री स्टोर्स इनडायरेक्ट मटेरियल है और ये फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा होते हैं। तो फैक्ट्री स्टोर्स का ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, फैक्ट्री स्टोर्स 7,250 का है, 7,250 रुपये का। इसमें ऐड कर लेंगे फैक्ट्री स्टोर्स को वर्ष में परचेज भी किया गया है। फैक्ट्री स्टोर्स का परचेज हुआ है 24,250 रुपये। परचेज ड्यूरिंग द ईयर है फैक्ट्री स्टोर्स का 24,250 रुपये का। तो टोटल फैक्ट्री स्टोर्स वर्ष भर के दौरान था 7,250 प्लस 24,250, 31,500 का। इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। ये ओपनिंग हो गया और ये क्लोजिंग स्टॉक हम लेस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है फैक्ट्री स्टोर्स का, फैक्ट्री स्टोर्स का क्लोजिंग स्टॉक दिया गया 5,550 रुपये का, 5,550 रुपये का। तो 31,000 में से 5,550 रुपये माइनस करेंगे, 25,950 का फैक्ट्री स्टोर्स, 25,950 रुपये का फैक्ट्री स्टोर्स काम में आया है। टोटल कर लेंगे 25,950 प्लस 72,220, 18,000, 30,400 प्लस 3,77,800, 5,24,370 आ रहा है, 5,24,370। इसमें से फैक्ट्री स्क्रैप कच्चे माल में 6 सामान्य है। द वेस्टेज इन रॉ मटेरियल इज नॉर्मल। तो रॉ मटेरियल में कुछ वेस्टेज हुआ है, उसको हम लेस करेंगे। कितना वेस्टेज हुआ वो हमको निकालना पड़ेगा। कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, कितना वेस्टेज हुआ है। देखिए, जो माल है, जो फिनिश मिक्सचर है, उसकी बिक्री हुई है, उसकी बिक्री हुई है 1,53,050 किलो की। इसकी बिक्री हुई है 1,53,050 किलो की। तो 1,53,050 किलो का फिनिश्ड मिक्सचर बेचा गया। अंत में कितना बचा? अंत में बचा, क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देंगे। तो फिनिश्ड मिक्सचर का क्लोजिंग स्टॉक है 450 किलो। फिनिश्ड जो मिक्सचर है उसका क्लोजिंग स्टॉक है 450 किलो का।
यानी 1,53,500 किलो मटेरियल पूरे साल भर में जो है 1,53,500। तो पूरे वर्ष भर के दौरान कुल मिलाकर 1,53,500 किलोग्राम फिनिश्ड मिक्सचर का स्टॉक था। 1,53,050 किलोग्राम बेच दिया गया और 450 किलोग्राम क्लोजिंग स्टॉक के रूप में। तो पूरे वर्ष भर के दौरान 1,53,500 किलोग्राम का जो है फिनिश्ड मिक्सचर इसके पास था, फर्म के पास। फिनिश्ड मिक्सचर का ओपनिंग स्टॉक था 500 किलो। तो कुल मिलाकर जो फिनिश्ड मिक्सचर था फर्म के पास वो था 1,53,500 किलो पूरे वर्ष भर के दौरान। और इसका फिनिश्ड मिक्सचर का ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड मिक्सचर, हम फिनिश्ड मिक्सचर की बात कर रहे हैं यहां पर, सेल्स ऑफ फिनिश्ड मिक्सचर और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड मिक्सचर। तो जो फिनिश्ड मिक्सचर है उसकी बिक्री हुई 1,53,050 किलो की। फिनिश्ड मिक्सचर का क्लोजिंग स्टॉक था 450 किलो, यानी कुल मिलाकर फर्म के पास 1,53,500 किलो का फिनिश्ड मिक्सचर था। इस 1,53,500 किलो के फिनिश्ड मिक्सचर में से ओपनिंग स्टॉक था 500 किलो का, यानी कि वर्ष भर के दौरान 1,53,000 किलो का फिनिश्ड मिक्सचर प्रोड्यूस किया गया। 1,53,000 किलो का फिनिश्ड मिक्सचर प्रोड्यूस किया गया। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। नॉर्मल वेस्टेज ज्ञात करनी है। जो मटेरियल लगा फिनिश मिक्सचर के निर्माण में, जो सामग्री काम में आई, वो 1,60,800 किलो का रॉ मटेरियल काम में आया। जहां पर इसका मिश्रण का निर्माण हो रहा था उस कारखाने में 1,60,000 किलो रॉ मटेरियल इनपुट के रूप में काम में आया। ये फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में जो इनपुट दिया गया, जो रॉ मटेरियल दिया गया, वो रॉ मटेरियल 1,60,800 किलो का काम में आया। 2000 का ओपनिंग स्टॉक था, 1,60,000 रॉ मटेरियल और खरीदा, कुल मिलाकर 1,62,000 का रॉ मटेरियल हुआ। इसमें से 12,000 किलो का रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक के रूप में बच गया, यानी कि 1,60,000 किलो का रॉ मटेरियल के रूप में जो है यहां पर इनपुट के रूप में इस फैक्ट्री में गया। और इस फैक्ट्री से बाहर जो फिनिश्ड मिक्सचर आया, जो फिनिश्ड मिक्सचर बाहर आया, वो आया 1,53,000 किलो का। कैसे पता किया? फिनिश मिक्सचर की सेल करी 1,53,050 किलो की। फिनिश मिक्सचर का क्लोजिंग स्टॉक था 450 किलो, यानी कि इतना बेच दिया और इतना बच गया, तो कुल मिलाकर 1,53,500 किलो का फिनिश मिक्सचर था। इस 1,53,500 किलो के फिनिश मिक्सचर में से 500 किलो तो ओपनिंग स्टॉक था, मतलब पहले से तैयार था। इसका मतलब वर्ष भर के दौरान या इन 3 महीनों के दौरान, जनवरी से मार्च के दौरान 1,53,000 का फिनिश मिक्सचर बनाया गया है। तो 1,60,800 किलो का रॉ मटेरियल इनपुट के रूप में गया और आउटपुट के रूप में 1,53,000 का फिनिश मिक्सचर आया। तो वो जो बाकी का रॉ मटेरियल कहां गया? तो बाकी का रॉ मटेरियल है 7,800 किलो। वो 7,800 किलो यहां पर प्रक्रिया के दौरान प्रोसेस में वेस्ट हो गया, नॉर्मल वेस्टेज हो गया। तो 1,53,000, तो नॉर्मल वेस्टेज कैसे निकालेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 1,60,800 किलो, लेस कर देंगे फिनिश्ड मिक्सचर प्रोड्यूस 1,53,500 का फिनिश, 1,53,000 का फिनिश मिक्सचर प्रोड्यूस हुआ है। तो 7,800 किलो जो है वेस्टेज हुआ है। तो सेल करी है स्क्रैप की, तो वो हम घटा देंगे। स्क्रैप की जो सेल की है, सेल ऑफ स्क्रैप, 7,800 किलो का जो वेस्टेज था उसकी हमने सेल कर दी। 7,800 किलो के स्क्रैप की सेल करी है 8,170 रुपये में। 8,170 रुपये में स्क्रैप की सेल कर दी। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, सॉरी, जो फैक्ट्री कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट आई है
5,24,370 में से 5,24,370 में से हम माइनस कर देंगे 8,170, तो फैक्ट्री कॉस्ट आई है 5,16,200 रुपये की। और 5,16,200 रुपये की लागत पर कितना माल तैयार हुआ? 1,53,000 किलो। 1,60,000 किलो का रॉ मटेरियल था, 7,800 की वेस्टेज होगी, वेस्टेज हमने ज्ञात किया है, तो 1,53,000 किलो माल तैयार हुआ और 5,16,200 जो है फैक्ट्री कॉस्ट आई है। इस फैक्ट्री कॉस्ट को आगे ले जाएंगे। फैक्ट्री कॉस्ट 1,53,000 किलो का मटेरियल बनाया गया, 5,16,200 किलो 5,16,200 रुपये की कॉस्ट आई है। लिखा है कि जो उत्पादित माल है उसको कारखाना लागत पर मूल्यांकित करना है, तो कारखाना लागत पर ही हमको उत्पादित माल का मूल्यांकन करना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो उत्पादित माल है, जो अवधि के अंत में जो निर्मित मिश्रण है उसका स्टॉक का मूल्यांकन कारखाना लागत पर करना है। तो देखिए क्वेश्चन में जो फिनिश्ड मिक्सचर है उसकी केवल क्वांटिटी दी गई है 450 किलो, उसकी वैल्यू नहीं दी गई, तो उसकी वैल्यूएशन हमको कारखाना लागत पर करनी है। तो फिनिश्ड मिक्सचर का क्लोजिंग स्टॉक इसमें ऐड कर देंगे। सॉरी, ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे पहले। ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे। 500 किलो का ओपनिंग स्टॉक था और ओपनिंग स्टॉक में 1750 रुपये का ओपनिंग स्टॉक था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड मिक्सचर, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड मिक्सचर, ये फैक्ट्री कॉस्ट आई है फिनिश्ड मिक्सचर की, और फिनिश्ड मिक्सचर का ओपनिंग स्टॉक अब हम ऐड कर देंगे। तो 1,53,000 किलो का फिनिश्ड मिक्सचर बनाया गया और 1,53,000 किलो के फिनिश्ड मिक्सचर की जो फैक्ट्री कॉस्ट आई है वो आई है 5,16,200 रुपये। तो 1,53,000 किलो का फिनिश्ड मिक्सचर बनाया गया और 500 किलो फिनिश्ड मिक्सचर पहले से कंपनी के पास, फर्म के पास था, जिसकी वैल्यू थी 1750 रुपये। तो कुल मिलाकर 1,53,500 का फिनिश्ड मिक्सचर हो गया, जिसकी वैल्यू है 5,16,200 प्लस 1750, 5,17,950। 1,53,000 किलो का फिनिश मिक्सचर बनाया गया और 500 किलो का ओपनिंग स्टॉक पहले से था, तो 1,53,500 का फिनिश मिक्सचर बनके तैयार हो गया और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक 450 किलो का बच गया, यानी कि 1,53,050 किलो का फिनिश मिक्सचर का विक्रय कर दिया गया। तो क्लोजिंग स्टॉक के रूप में 450 किलो का फिनिश मिक्सचर बचा और इस 1,53,050 किलो का फिनिश मिक्सचर जो है बेच दिया गया। 1,53,000 किलो बनाया गया, 500 किलो पहले से था, टोटल 1,53,500 किलो फिनिश मिक्सचर हुआ साल भर के दौरान, उसमें से 450 किलो क्लोजिंग स्टॉक के रूप में बच गया, तो 1,53,050 किलो बेचा गया है साल भर के दौरान। ये जो फिनिश मिक्सचर का जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसकी वैल्यूएशन करनी है कारखाना लागत पर, यानी कि इसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी? इसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी? 5,16,000 की कॉस्ट आई है 1,53,000 का स्टॉक बनाने में, फिनिश मिक्सचर बनाने में। तो जो 450 बचा है उसकी क्या वैल्यू होगी? जो 450 किलो क्लोजिंग स्टॉक के रूप में उसकी वैल्यू क्या होगी? तो 5,16,000 को 1,53,000 से डिवाइड कर देंगे और 450 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ रहा है 1,518 रुपये। 1,518 रुपये। तो 5,60,000
17,950 माइनस 1518, 516 432। इसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं, ऑफिस की सैलरीज दी गई है और ऑफिस के एक्सपेंसेस दिए गए हैं। तो ऑफिस सैलरी है 37,220 की और ऑफिस के एक्सपेंसेज हैं 18,200 के। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ऑफिस सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेज। तो ऑफिस सैलरी दी गई है 37,220 की और ऑफिस के एक्सपेंसेज 18,200 के। 37,220 18,200 के। तो ये जो है ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 5,16,432 में 37,220 प्लस 18,200 ऐड कर देंगे तो ये आता है 5,71,852। 5,71,852। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 5,71,852 रुपए की। अब 1,53,000 किलो का जो मटेरियल बेचा है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 5,71,852 की। और इस माल को जब बेचा गया तो बेचने के संबंध में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, कुछ बेचने के और वितरण के खर्चे किए गए हैं, विक्रय और वितरण के, उनके बारे में सैलरीज है, सेलिंग से संबंधित है 41,500 सैलरीज है 41,500 की। सेलिंग के एक्सपेंसेज है 18,000 और एडवर्टाइजिंग के 1,40,000। एक्सपेंसेज है 18,000 और एडवर्टाइजिंग के खर्चे हैं 1,40,000 के। ऐड कर लेंगे 5,71,852, 41,500 प्लस 18,000 प्लस 1,40,000 तो 7,71,352। 7,71,352 रुपए की ये टोटल कॉस्ट आई है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो फिनिश मिक्सचर बेचा गया है 1,53,050 किलो का, इसकी टोटल कॉस्ट आई है 7,71,352। 1,53,050 किलो का फिनिश मिक्सचर बेचा गया। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।